फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं नेहा, आपकी होस्ट और आपकी दोस्त, स्वागत करती हूँ आपका उड़ान प्रोग्राम में। नारी है तो विश्व है। दोस्तों, आज आप सब अपने दिल थाम के बैठिए, क्योंकि मैं आज आपको बहुत ही बुलंद और बहुत ही स्ट्रांग पर्सनैलिटी से मिलवाने वाली हूँ, बहुत ही धाकड़ पर्सनैलिटी से मिलवाने वाली हूँ, जिनका नाम है दादी चंद्रो तोमर जी, जिनको सब शूटर दादी के नाम से जानते हैं। आइए मेरे साथ जल्दी उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं उनकी कहानी, उनका सफर और उनकी हिम्मत कैसे बनी रही अपने सपनों की उड़ान भरते वक्त। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आप सबको बता दूं दोस्तों कि आज की ये जो सुबह है वो बहुत ख़ास है मेरे लिए। मैं और मेरी टीम निकल चुके हैं एक सफ़र पर, ऐसी शख्सियत से मिलने जिनकी लोग मिसालें देते हैं, जिनसे मिलकर आज मुझे भी बहुत ही गर्व महसूस होगा। बहुत तमन्ना थी मेरी कि मैं उनसे ज़रूर एक बार मिलकर आऊँ। तो मैं आज आपको एक तड़कती भड़कती दबंग और बहुत ही हौसले भरी जिंदा दिली शख्सियत से मिलवाऊंगी। आइए मेरे साथ। चंद्रो तोमर जी, उनको सब शूटर दादी के नाम से जानते हैं। तो आज मैं और मेरी टीम हम सब निकल चुके हैं दादी जी से मिलने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए। अब हम एंटर कर चुके हैं बागपत के जौहरी गांव में, और ये बोर्ड एक दादी जी के नाम से यहाँ पर हमें दिख रहा है। इस पे लिखा है शूटर दादी जी, चंद्रो दादी जी। और बहुत ही एक्साइटमेंट हो रहा है मुझे दादी जी से मिलने का, और बहुत ही मेरे अंदर उत्साह बढ़ता जा रहा है कि मैं क्या कहूँगी, क्या बोलूँगी और कैसे मिलूँगी दादी जी से। और अब हम दादी जी के घर एंटर कर चुके हैं और सामने दादी जी बैठी हैं, खाना खा रही हैं। ये शूटिंग रेंज के अंदर सामने एक दीवार है जिस पे बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई हैं, और ये तस्वीरें दादी की कहानी बयां करती हैं। बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें लगी हुई हैं। हमारा स्वागत किया है दादी जी की पोती ने, जिनका नाम है शेफाली। वो भी एक बहुत ही बेहतरीन शूटर हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि कैसे आपकी दादी जी को देखकर आपका हौसला बढ़ा, कि आपने अपना प्रोफेशन दादी जी को देखकर चुना कि अगर दादी कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। आइए मेरे साथ जल्दी उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं उनकी कहानी, उनका सफर और उनकी हिम्मत कैसे बनी रही अपने सपनों की उड़ान भरते वक्त। सबसे पहले दादी जी को राम राम। दादी जी राम राम। आशीर्वाद बेटा। कैसे हो आप? बहुत अच्छे। और दादी जी, सबसे पहले आप मेरे को ये बताइए कि चकले बेलन से सफर आपका शुरू हुआ और शूटिंग रेंज तक पहुंचा। जाहिर सी बात है, बहुत परेशानियां आई होगी, बहुत कैड़ा समय रहा होगा उस टाइम पर। तो आपने सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए ये कैसे सोची कि मैं अपने दिल की करूँगी, मैं ना सुनूँ किसी की? ये बेटे का लोग शक्ति न करे काम जी।
कानून की सहन शक्ति रखी जिन्हें जो कहा ठीक है, अच्छी मानी। सहने में भला, कहने में भला नहीं है। मेरे को आपकी सबसे अच्छी बात, मैंने आपकी कई वीडियोस देखी, यही लगी कि कोई भी कुछ कहता है कानों को कर लो बंद, कहते जाओ, काम पे लगो। बलियन और कह दो जो उनसे कहने जल्दी जल्दी कह लो, फिर काम पे लगेंगे। हाँ। तो दादी जी, आपके घर वालों ने जब उन्होंने आपको रोका, जब आपने शुरुआत करी, उन्होंने ये देखा कि भाई ये तो छुप छुप के भी जा रही है, तो उन्होंने थोड़ा सा कैडी कैडी नजरों पे भी देखा होगा कि ये तो किसी की मानने ना है, तो जावे रोज रोज खेलन। तो उन लोगों ने आपको रोकने की कोशिश की, फिर आपने हिम्मत कैसे लाई? ये हिम्मत की बात बताओ आप। फिर ऐसे लगाई जिब सांझ को सो जाते जी जिब प्रैक्टिस करे करती, जी हाथ जमाने के दिया। जी फिर घर का बिग फैमिली थी, नींद भी घटाई, भूख भी घटाई, जी। और बिग फैमिली की गैर काम भी करा। मतलब आप रुके नहीं, आपको सब ये कहते रहे दादी मत जाओ, आपने सोचा ना मैं तो जाऊंगी, अपने जी की करूंगी। करूँगी, क्या बात। लुक जान लगी जी तो प्रैक्टिस रात को करूँ, जी दिन में काम करके, जी। और जिब टाइम मिल जाए जिब पोती को लेकर जाओ। अच्छा, अब आपको सबसे ज्यादा किसने कभी नहीं रोका? कोई एक ऐसा इंसान आपके परिवार का हो, चाहे समाज का हो, चाहे किसी कहीं का भी हो, चाहे आपका रिश्तेदार हो, कोई एक ऐसा इंसान जिसने आपकी हिम्मत बढ़ाई हो कि दादी आप जाओ और जो आपके दिल की है वो करो? वो थार पापा था। बाबा थे। तो मेरे देवर जेठ, मेरे तो छोटे बड़े जो थे जी भाई, वे तो उड़कान धमकान नहीं थे, क्यों हक था उनका मर्दू का। वो नो पैदा करा था, मैं तो नकली में कहूँ इनकी मारी और जाएगा। और हमारे हरियाणा में तो दादी एक कहावत है कि घरते लिखड़ोगी तो थारी टांगा ने तोड़ देंगे। तो ये सच बात है। जी। तो आपके परिवार में दादी जी और कौन कौन है? मेरा तो बेटे परिवार तो बहुत बड़ा है। पहले तो बिग फैमिली थी, भी स्मॉल हो रही, तो मेरी फैमिली छोटी है। तो आपने जब शूटिंग शुरू करी तो आपकी उम्र 65 साल थी। 65 साल की। जी। जब आपने ये तय करा कि अब मेरे को अपने जो मेरा दिल का अरमान है वो मैं करूँ। हाँ, जब मैं पोती को लेकर गई, 10-12 साल की थी। शेफाली आपकी पोती, हाँ वो 10-12 साल की थी हाँ। जब आप उनको शूटिंग सिखाने लेकर चली, लेके उनको गए थे, और आपने सोची आज मैं भी एक बार कर दूं काम में, सीख लूँ मैं भी। जी जी सीख लिया। वो दोनों कह रहे हैं भाई जैसा मन बना है भगवान कर दे। तो मैं जैसा हमने 2 दिन तो बैठ कर देखी, जी फिर मैं मगलिया पोती को भर कर दूँ, उसमें प्लेट भर के और पोती डब्बू करने लगी। डर रही थी थोड़ा सा, जाहिर सी बात है 10-12 साल का बच्चा तो डरता ही हाँ, है। तो वह तो डरे थी। जी फिर तो हिम्मत बन गई उसकी। अच्छा मत अल्लाह पहले देखूँ मैं चला गया, बेटा मेरा पहला छर्रा 10 में लग गया। ये भी आम बात नहीं है दादी, किसी का नहीं लगता, अच्छों का नहीं लगता। बस वो तो मालिक जाने। जी। फिर आपने सोची, फिर आपकी हिम्मत थोड़ी सी वहाँ से बड़ी होगी हाँ, कि हाँ। मेरा सीधा उसमें लगा, तो अब हाँ। मैंने आगे करना चाहिए तो इस फिर काम को। पोती को भी दिया भर के। जी पोती एक हाथ पर तो डरी, मगर बेटे डरा ना, मैं हूँ तेरी गल, जी हिम्मत रख। फिर तो पोती का भी काम बन गया घना बढ़िया। जी। इसका तो मैं ही सीख लिया भाई। क्या बात है। फिर सीख के तो दादी जी, मैंने वो पिक्चर जो आपके ऊपर बनी है, बड़ी इंस्पायरिंग पिक्चर है, सांड की आँख, हाँ उसकी एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ जो मेरे दिल को भावे। जब आपसे ये पूछा जाता है कि दादी आप के खाओ जो निशाना कती एकदम ठीक लगे, तो आप कहते हो मैं गाली खाऊं। तो मेरे को मतलब सच में ही ये बात दिल को छू गई कि आपने एकदम से ऐसे बोला कि गाली खाते खाते आज मैं अपने सपनों को उड़ान दे रही हूँ। तो ये बहुत ही हिम्मत वाली बात है, बहुत ज़्यादा हिम्मत। तो गाड़ी खाई बेटा खाएगी। गाली बहुत खाई। हमारे हरियाणा में भी दादी जी लड़कियों को गाली के बिना बात ही ना करते। हाँ। अब थोड़ा सा समय बदल रहा है, हाँ। थोड़ा सा आप जैसे लोग अच्छा काम आगे बढ़ा रहे हो, तो समय बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है, पर इतना भी नहीं हो रहा। तो मैं दादी जी आपसे एक रिक्वेस्ट और करती हूँ, आप जो आजकल ये
पेट में लड़कियों को मार देते हैं और कई बार तो इस बात की साजिश करी जाती है कि लड़की होने वाली है, इसको मार दो, पेट में छीन करते हैं। हाँ। तो मुझे मेरे अपनी अंदर आत्मा कहती है कि वो एक लड़की को नहीं मारते, वो आने वाली इंदिरा गांधी को मारते हैं, वो आने वाली दादी शूटर को मारते हैं, वो आने वाली सान्या नेहवाल को मारते हैं, वो आने वाली बबीता गीता फोगाट को मारते हैं। तो आप एक समाज को एक जरूर बात कहो कि बेटी को पढ़ाओ और बेटी से काम कराओ, वो तुम्हारा नाम रोशन करे। मेरा नारा भी यही है जी। अब बेटी पैदा तो करो, औरत की औरत दुश्मन ना बनो। जी, ये बात आपने बहुत सही। औरत की औरत सबसे ज़्यादा दुश्मन है। हम चाहेंगे तो हमारी बेटियां पलेगी और आगे बढ़ेगी। बेटी बुलाओ जी और बेटी पढ़ाओ जी और बेटी खिलाओगी जिससे तरीका सीखा है। चलिए दादी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब आपका आशीर्वाद लेती हूँ मैं, मेरे को आशीर्वाद दो। आशीर्वाद है बहुत और प्रेम। राजस्थान में हमारी यूनिवर्सिटी है, वहाँ जरूर आप आओ। ठीक है भाई, मेरा तो नारा भी ये है, अब बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ भी। बेटी नाम रोशन कर रही और करेंगे और भी। तो दोस्तों, ये थी शूटर दादी जी की कहानी। और इसके बाद हमने कुछ समय और बिताया दादी जी के साथ और मैंने उनसे कुछ पर्सनल बातें की, वार्तालाप किया। मेडल्स थे, वो रूम अंदर की तरफ था तो हम उसे बाद में देख पाए। तो जैसे ही उनके मैनेजर ने हमें रूम में एंटर कराया तो आप मानोगे नहीं कि कोई भी ऐसी दीवार नहीं थी जिस पर कोई अवार्ड या कोई मेडल ना टंगा हो। और बहुत ही गर्व के साथ मैंने अपने मन में सोचा कि इतनी ज़्यादा काबिलियत के साथ जो ज़िंदगी दादी जी ने जी, शायद उसकी भरपाई आज मेरी आंखों के सामने मुझे दिख रही है और मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। फिर इसके बाद हमने दादी जी से थोड़ी बहुत उस कमरे में बैठ के बातें की दादी जी के साथ, दादी की चाय पी, दादी की खाट पे बैठकर। रूठे ख्वाबों को मना लेंगे, छोटी पतंगों को थामेंगे, है जज्बा सुलझा लेंगे उलझे रिश्तों का मांझा, 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 मांझा। सोई तकदीरें जगा देंगे, कल को अंबर भी झुका देंगे, है जज्बा सुलझा लेंगे उलझे रिश्तों का मांझा, 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 मांझा। रिश्ते दहलीजे भी लांघेंगे, रिश्ते लहू भी तो मांगेंगे, आंसू कभी
उसके बाद हमने दादी को अलविदा कहना चाहा और मेरे दोस्तों ने, जो मेरी टीम थी, हमने सब ने मिलकर दादी जी का आशीर्वाद लिया, उनके साथ फ़ोटो क्लिक कराए। दादी जी ने मेरी बेटी को बहुत आशीर्वाद दिया, मुझे भी बहुत आशीर्वाद दिया और इस तरीके से हम दादी को अलविदा कहकर लौट आए।